Welcome Galaxy Scholars to first lecture of Social Science, and today I will start with chapter number 17 which is the part of your economics. ठीक है, अब ये ऐसा सब्जेक्ट है दो एकदम डिफरेंट है. पहली बात तो ये एक सोशल साइंस में आपने मेजर तरीके से फिर आपने पढ़ा, सिविक्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा, बट ये जो पार्ट है इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए. अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपको ये समझ आएगा कि इकोनॉमिक यानी कि पैसा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि आप देखेंगे कोई भी कमोडिटीज है, कोई भी आप सामान परचेस कर रहे हैं तो उसके पीछे आप कितना पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है. सेकंड फैक्टर, अब इस चैप्टर में हम ये भी कवर करने वाले हैं कि आखिर क्या रीजन है कि जिसके वजह से हमारे देश में गरीबी है. ऐसे क्या सोशल प्रॉब्लम्स है जो मेन फैक्टर अराइज करते पॉवर्टी को, गरीबी को. आखिर यहाँ पे जैसे मेन फैक्टर्स है कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, इतनी ज़्यादा आबादी है. दूसरा फैक्टर यहाँ पे पर्सन मोस्टली जो रहते हैं कि कम से कम इतना ज़्यादा लिटरेट तो हैं बट उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं वो जो स्टैंडर्ड के लिए बने रहते हैं वो कैपेबल पे नहीं पहुंच पाते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो एक तरीके से पुअर हो जाते हैं, पुअर में कैटेगरीज में आते हैं. ओके, सो जैसे कि अपना चैप्टर नंबर 17 जो है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, यानी सी मनी से रिलेटेड जो हमारे देश में प्रॉब्लम है, आखिर इतने ज्यादा लोग गरीब हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है और किस तरीके से उस चैलेंजेस को सॉल्व किया जाए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड पुवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पुवर्टी मतलब गरीबी और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी. आखिर हमारे देश में इतने लोग स्टडी कर रहे हैं फिर भी इतने बेरोजगार क्यों बैठे हैं. इतना उनके पास, उन्होंने स्टडी किया, इतना उन्होंने बैचलर पढ़ा, मास्टर डिग्री किए, बट उनके पास जॉब नहीं रहता. आखिर क्या रीजन है. आप स्टडी कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क दिए, टाइम दिए, मनी दिए, बट आपको जॉब नहीं मिला, आप क्यों बेरोजगार बैठे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है. तो इस चैप्टर में हम वो भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. जो कि आपका पहला लाइन कहता है, इंडियन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस मैनी सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम. अब जो हमारे देश की इकोनॉमिक है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है. क्यों, इसके पहला फैक्टर है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक हमारी असाधारण है. हम समझेंगे धीरे धीरे क्यों असाधारण इनको कहा जा रहा है. दूसरी बात सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक सोच जो है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरफेयर करती है पैसे से रिलेटेड लेके. अब देखिए सामाजिक प्रॉब्लम जैसे कि जो समाज में एक तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ, इतनी ज्यादा आबादी है, मान लीजिए एक जॉब एक पर्सन के लिए बना है तो उधर 50 लोग हैं, तो 49 लोग कहाँ जाएंगे. सीधी सी बात है, वो बेरोजगार ही रहेंगे. अब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा आबादी है, तो कहाँ जाएंगे सब, बिकॉज जॉब तो इतने कम से. तो समझ रहे हैं आप. तो ये रीजन है कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हाई रहेगा तो पुवर्टी बढ़ने ही वाला है. जैसे कि डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट है यहाँ पे. ठीक है, सप्लाई बहुत ही कम है, डिमांड बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, डिमांड जॉब की बहुत ही ज्यादा है, सप्लाई बहुत ही कम है, तो लोग क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे, फ्री रहेंगे घर पे, बिकॉज उनको कुछ जॉब ही नहीं मिलेगा, वो कितना भी करें. प्राइस राइस, प्राइस राइस मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी सामान का क्या बढ़ना, रेट बढ़ना, भाव बढ़ जाना. क्यों, रीजन इसके पीछे क्या है. ब्लैक मनी, ये भी एक मेन फैक्टर है. पुवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, स्टार्वेशन, भूखमरी, corruption, terrorism, etc., among which economic problems like poverty, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन इंक्रीज आर मेजर प्रॉब्लम. अब जो हमने इतने प्रॉब्लम के बारे में जस्ट अभी रीड किया, उसमें से जो मेन जो है पुवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी, प्राइस राइज, किसी भी सब्सटेंस का भाव बढ़ जाना, दाम बढ़ जाना, क्यों बढ़ना, ये सब मेन फैक्टर आते हैं किसके अंदर, अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, मेन फैक्टर में. आउट ऑफ दिस वी शाल स्टडी अबाउट पुवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. उससे हम क्या करेंगे, इन सब में से हम दो चीज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जो पहला है पुवर्टी एंड सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट. पहली बात पुवर्टी.
A large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirement of the life, such as a food, clothes, shelter, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। अब देखो, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजमर्रा की जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि घर है, कपड़ा है, मकान है। ये जो तीन मेन फैक्टर है, साधारण सा रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव पुवर्टी। यानी कि अगर आप ये तीन फैक्टर नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर वे में, तो आप किस में इंक्लूड किए जाएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव पुवर्टी एंड पीपल लिविंग सच अ कंडीशन इन द सोसाइटी। अब ऐसे सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पुअर, गरीब। आपको कोई भी पूछे डेफिनेशन पुअर का क्या होता है, तो ये आपको परफेक्ट डेफिनेशन बताना है कि ये जो तीन फैक्टर है, जो एकदम बेसिक नीड है, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? पुअर। क्लियर बात। अब एक और टर्म आया, पीपल लिविंग बिलो पुवर्टी लाइन। अब ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। पुवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। यस, ये मेन फैक्टर है। यहाँ पे बोला गया है कि पुवर्टी एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। कैसे? सीधी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, बड़ी बड़ी गाड़ी से आता है, एकदम स्टैंडर्ड कार है उसके पास, टू व्हीलर से। तो उसकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी दर्शा रहा है, वो कितना कमा रहा है, उसे कितनी अर्निंग है, वो किसी भी कॉमोडिटीज के पीछे कितना खर्चा कर रहा है, किसी भी गुड्स के पीछे। और वही गरीबी की भी बात करें, तो वहां पे भी हमें पता चले क्वालिटी के बारे में। अगर वो ठीक से पर्टिकुलर तरीके से एक बाइक भी ओन नहीं कर पा रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे? पुअर है कि नहीं? यहाँ पे आपके क्वालिटेटिव कंसेप्ट आ रहा है कि नहीं? यस, क्वालिटी बता रहा है वो इंसान की। इन इंडिया पुवर्टी इज व्यूड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। हमारे देश में जो गरीबी है, सबसे लोअर लेवल पे माना जाता है। सीधी सी बात है, ऑफ कोर्स। अब कोई भी पर्सन गरीब होता है क्यों? अपने फैक्टर की वजह से। दो यहाँ पे फंडा आ सकता है। पहली बात, अगर आपको मेहनत नहीं करना है तो आप गरीब रहेंगे। दूसरा फैक्टर ये है कि हाँ, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो उससे में क्या हो सकता है कि हाँ, आप कोई वर्क नहीं कर सकते, इसलिए आप ज्यादा मनी नहीं परचेस कर सकते, इसलिए आपको क्या कहेंगे? पुअर कहेंगे। कॉमन फीचर्स ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर एज फॉलोस। तो कुछ ऐसे गुणधर्म हैं जो लोग बीपीएल में हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनके ये कुछ गुणधर्म है। सबसे पहला, पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 meals अ डे। ऐसा पर्सन जिसको दिन का 2 बार खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्या कहा जाए? वो किस में रह रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन में इंक्लूड होते हैं। पीपल सफर फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। उनके पास रहने की जगह नहीं है, तो उनको भी किस में इंक्लूड किया जाएगा? बीपीएल में इंक्लूड किया जाएगा। दे आर फोर्स टू लिव इन अ शैबी और स्लम एरिया। अब उनके पास पैसा नहीं रहता, तो वो कहाँ जाते रहने के? स्लम एरिया, जहाँ पे स्मॉल हाउसेस में, बहुत ही कम हाउसेस में 5 से 6 लोग रहते हैं, तो वो ऐसी जगह रहना स्टार्ट करते हैं। देयर इनकम इज लेस देन डिटर्मिनेंट एक्सेप्टेड इनकम। सोच के हिसाब से उनका इनकम बहुत ही कम होता है। देयर लाइफ स्पेन इज लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि हमारे देश में फिक्स होता है कि एवरेज निकाला गया कि हाँ, एक इतने लोग में से इतने जो हैं, एक तरीके से कहा जाए कि एक एवरेज एक्सपेक्टेंसी है कि इतना एज तक हमारे देश में लोग जीते हैं। मान लीजिए 80 तक जीते हैं, तो जो गरीब होते हैं ये सिर्फ 60 तक ही जी पाते हैं। जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, इनका जो एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम रहता है। सोच के हिसाब से भी जो लिविंग के जो नेशनल एवरेज लिविंग एक्सपेक्टेंसी है, जनरली दे आर इलिटरेट। क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वेरी ऑफन दे सफर फ्रॉम वेरियस डिसीज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, बिकॉज उनको दो टाइम का समय का खाना नहीं मिलता। अब जो मिलता भी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं रहता। न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो सटाक देना, बीमारी हो जाएगी। बीमारी होती है तो उनके अंदर डेथ रेट बहुत ही ज्यादा होता है। क्लियर बात। Children who have taken up the responsibility of looking after the family at the age when they are supposed to study। अब जिस एज में उनको स्टडी करना चाहिए, वो उस एज में क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली को इकोनॉमिकल तरीके से क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। समझिए, यहाँ पे वो एज उनका ये है कि वो पढ़ाई करेंगे और अपना
एक फ्यूचर क्रिएट करेंगे, बट उस एज में क्या कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं। क्लियर बात। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप द, ये पॉइंट हो गया, डेथ रेट इज हाई ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। में डेथ रेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। माल न्यूट्रिशन मतलब एक न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन सोर्स नहीं है, वो ठीक से ले रहे हैं, ना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ना फैट ले रहे हैं। क्लियर बात। नेक्स्ट आता है, अब गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, ठीक है। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब जो अपने बीपीएल वाले लोग हैं, उनका कैसे वो लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएं। इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज वेरी लेस इन सिटी एज वेल एज इन विलेजेस। यहाँ पे क्या बोला गया, जो इनकम होता है बीपीएल वाले लोगों का, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, चाहे शहर में है चाहे गांव में, उनका बहुत ही कम रहता है, ठीक है, अर्निंग उनकी बहुत ही स्मॉल है। एंड सच फैमिली आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली, ठीक है। ऐसी फैमिली को क्या बोला जाता है, अंत्योदय फैमिली, जो कि गरीबी रेखा के एकदम नीचे हते। दूसरा फैक्टर, उनके पास एक तरीके से प्रॉपर इनकम भी नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिली, अब ऐसे फैमिली को क्या करती है, गवर्नमेंट ढूंढती है, और गवर्नमेंट उनको एक तरीके से हेल्प करती है। अब किस तरीके से, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रेशन कार्ड। अब वहां पे गवर्नमेंट क्या बनाती है, रेशन कार्ड बनाती है। रेशन कार्ड उसे बोला जाता है कि ये ऐसे दुकान होते हैं जहाँ पे आपको एक नॉर्मल प्राइस में क्या मिलते हैं, आपको खाने वाले सामान मिलते हैं, जैसे कि जो आपको डेली चाहिए, राइस है, व्हीट है, शुगर है, ऑयल है, सॉल्ट है, केरोसिन है, ये आपको एकदम लो रेट पे मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज आप गरीब हो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको, एक तरीके से कंसेशन में आपको इंक्लूड किया गया है। तो उसे क्या कहा जाता है, एक तरीके से आपके फेयर प्राइस शॉप्स। ऐसे शॉप्स को क्या बोला जाएगा, फेयर प्राइस शॉप्स। एंड एवरी मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट लाइक राइस। अब हर मंथ गवर्नमेंट इस चीज को क्या करती है, पूर्ति करती है और देती है। मतलब राइस है, व्हीट है, शुगर है, ऑयल है, सॉल्ट है, एंड केरोसिन है। इट हैज ट्राई टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, वो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की भी ट्राई करते हैं। कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वाज प्रोफाउंडेड बाय अ डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ। अब जो कंसेप्ट है ये गरीबी वाला, उसे कौन लेके आया था, जो डायरेक्टर थे डब्ल्यूएचओ के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन सर्टन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड वाइल इंक्लूडिंग। अब अगर मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ कि ये पर्सन गरीब है, तो उसमें ये फीचर्स दिखते हैं, जैसे कि अब कितना वो खाने के पीछे खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लोथ के पीछे कितना, अकोमोडेशन के पीछे कितना, एजुकेशन के पीछे कितना, हेल्थ के पीछे कितना, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के पीछे, यानी कि कितना वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं, कैसा पानी वो पी रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, sanitation facilities, transportation facilities and income as well as the intake of calories। ये भी फैक्टर है कि कितना कैलोरीज ले रहे। कैलोरी से मतलब आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो आप पुअर नहीं हो, सिंपल सी बात है। आप ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, कैलोरीज यानी कि आपका एनर्जी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड एज एज नॉन एज अ पॉवर्टी लाइन। तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से हम डेवलप करते हैं पॉवर्टी लाइन को। एंड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, और टाइम के हिसाब से क्या होता है, वो बदलता रहता है, लोकेशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, एंड और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, माहौल के हिसाब से भी क्या होंगे, वो चेंज होते रहेंगे। अब मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी मेजर करने का एक तरीका है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोइंग द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसा दो तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए कि ये पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है कि नहीं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। पहला जो पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कितना खर्चा कर रहे हैं, किसी भी सामान के पीछे खर्चा कर रहे हैं खरीदने के लिए, और सर्विस बाय अ फैमिली। एंड सेकंड फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। उस फैमिली की टोटल इनकम कितनी है वो भी डिसाइड करता है कि वो पुअर में इंक्लूड होगा कि नहीं। क्लियर बात। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।